नमस्कार दोस्तों, फुल धमाल में आपका स्वागत है। क्या सच में हमारे शरीर का छोटा सा अंग अपेंडिक्स पूरी तरह बेकार है? चलिए जानते हैं एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की कहानी जिसने इस मिथ को टूटते देखा है। अपेंडिक्स एक छोटे से पाउच जैसा अंग है जो बड़ी आंत सीकम से जुड़ा होता है। इतिहास में इसे वेस्टिजियल यानी बेकार अंग माना गया। वेस्टिजियल वो इंसानी अंग है जो मानव विकास के दौरान अनयूज्ड हो गए। अपेंडिक्स जैसे और भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारे शरीर में मौजूद हैं। क्या बात कर रहे हैं? जैसे विजडम टीथ पहले कठोर पौष्टिक भोजन चबाने के काम आते थे। कॉक्सिक्स यानी टेल बोन पूर्वजों में पूंछ का अवशेष। प्लीका सेमिलुनरिस तीसरी पलक कई जीवों में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन तीसरी पलक कॉर्निया को मॉइस्ट रखने की काम आती है। ऑरिकुलर मसल्स एंड डार्विन ट्यूबरकल्स कान हिलाने वाली मांसपेशियां और डार्विन ट्यूबरकल जो सुनने में काम आती थीं। एरेक्टर पीली यानी घूस बम्प्स तनाव या ठंड में बाल खड़े करना। ड्यूक यूनिवर्सिटी की न्यू रिसर्च 2007 में ड्यूक यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने दावा किया कि अपेंडिक्स लाभदायक बैक्टीरिया के लिए एक सेफ हाउस का काम करता है। इंसान को गंभीर इन्फेक्शन जैसे डाइसेंट्री, कॉलरा आदि के बाद गट माइक्रोबायोम को फिर से पॉपुलेट करने में मदद करता है। नए न्यूरॉन सेंटर की खोज। हालिया सोशल मीडिया और ब्लॉग पोस्टों में दावा किया गया कि अपेंडिक्स में 200 मिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स पाए गए जो स्पाइनल कॉर्ड से भी अधिक हैं और या सीधे ब्रेन से कम्युनिकेट करते हैं। दुर्भाग्यवश इस न्यूरॉन काउंट की असली वैज्ञानिक रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाकई चर्चा का विषय है। न्यूरोबायोटिक सेंस की खोज। 23 जुलाई 2025 को ड्यूक यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च प्रकाशित की जिसमें बताया गया कि कॉलन की विशेष कोशिकाएं जिन्हें न्यूरोपॉड्स कहा जाता है फ्लैगलिन को पहचानकर क्विक संदेश ब्रेन तक पहुंचाती हैं या वक्त वक्त पर हमारी एपेटाइट को रेगुलेट करता है। इसे ड्यूक ने न्यूरोबायोटिक सेंस यानी गट की छठी इंद्री के रूप में नाम दिया है। मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग। माइक्रोबायोम का सेफ हाउस गट से बेनिफिशियल माइक्रोब्स को सुरक्षित रखने के लिए बायोफिल्म में संरक्षित करता है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एंड इम्यूनिटी। गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू यानी गॉल्ट के जरिए बी एंड टी सेल इमीडिएटेड इम्यूनिटी में भूमिका निभाता है। मेमेलियन इवोल्यूशन में अपेंडिक्स लगभग 32 बार स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ जो इसके एडेप्टिव फंक्शन की ओर इशारा करता है। माना जाता है कि अपेंडिक्स वाले व्यक्तियों में गट ब्रेन सिग्नलिंग अधिक मजबूत रहती है। अपेंडेक्टोमी वालों में यह धीमा होता है। अपेंडेक्टोमी यानी अपेंडिक्स रिमूवल के बाद क्या करें? प्रोबायोटिक रिच फूड्स जैसे बनाना, ओट्स, गार्लिक अपनाएं। फर्मेंटेड फूड्स दही, इडली, डोसा, ढोकला, कांजी, पिकल्स आदि प्राकृतिक रूप से लाभदायक हैं। गट हीलिंग न्यूट्रिएंट्स बोन ब्रॉथ, एल-ग्लूटामिन, कोलेजन, जिंक जैसे पोषक तत्व पाचन तंत्र की लाइनिंग को मजबूत बनाते हैं। लाइफस्टाइल सुधारें, स्ट्रेस को कम करें। पूरी नींद, मॉडरेट एक्सरसाइज और हाइड्रेशन इम्पॉर्टेंट है। अपेंडिक्स यूजलेस नहीं बल्कि गट माइक्रोबायोम की रक्षा, इम्यून सिस्टम उत्पादन और गट ब्रेन सिग्नलिंग में गहरी भूमिका निभाता है। अपेंडेक्टोमी के बाद भी व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन माइक्रोबायोम और डाइजेशन को सपोर्ट करने की रणनीतियां अपनाना फायदेमंद होता है। अगर आपकी अपेंडिक्स पहले निकाल दी गई है तो चिंतित ना हो, आप सही दिशा में माइक्रोबायोम और गट ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बताएं क्या आप फर्मेंटेड फूड या प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।